बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम टॉक के रेफरेंस से कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे जो फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एंटी टेस्ट के लिहाज से बेटा बहुत ही अहम है। तो फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। फर्स्ट वन, व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स passes through axis of rotation then moment arm is equal to 0। जब मोमेंट आर्म 0 होता है तो इसका मतलब टा भी किसके इक्वल होगा? 0 के। ये गो के हमने पहले पढ़ा हुआ है। सेकंड है बेटा, आपने फार्मूला पढ़ा है क्या? टा जो है वो किसके इक्वल होता है? टा इक्वल है आर एफ साइन थीटा। यहां पर साइन थीटा जो है वो बेटा वेरिएबल है। अब अगर साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो साइन टॉर्क जो है वो मैक्सिमम होगा। अगर साइन की वैल्यू 0 होगी, अब ये पता होना चाहिए कि आपको साइन 0 पर 0 होता है। अगर आप थीटा 0 लेते हैं या 180 डिग्री लेते हैं, दोनों एंगल पर साइन की वैल्यू जो है वो कितनी होती है? 0। तो फिर टॉर्क भी कितना होगा? 0। या आप ये कह लें कि मिनिमम टॉर्क होगा। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 or 180 degree, then tau is equal to RF sin 0, which is its minimum value. If theta is equal to 90 degree, आपको पता है ये साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। ये 1 और -1 के दरमियान लाई करता है। तो यहां पर फिलहाल बात हो रही है इफ थीटा इज इक्वल टू 90 देन टा इज इक्वल टू RF sin 90। तो टा की ये मैक्सिमम वैल्यू है। इफ द डायरेक्शन ऑफ आर एफ इज रिवर्स देन डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज रिवर्स। बेटा याद रखने, अगर आप टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ में अगर आप पोजीशन वेक्टर आर को रिवर्स करें एक वक्त में या फिर एफ को रिवर्स करें, दोनों केसेस में टा की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी। याद रखना है बेटा, टाक हम दो तरह का लेते हैं नॉर्मली। एक आप लेते हैं क्लॉकवाइज और एक आप लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। जो एंटी क्लॉकवाइज टाक है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं और जो क्लॉकवाइज टाक है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन बेटा आप ये कह लें कि ये रिवाज है फिजिक्स में, जैसे कॉमन लाइफ में रिवाज होते हैं ऐसे। देखते हैं इसने ये क्या कहा। इफ डायरेक्शन ऑफ आर, देखिए फर्ज करें इस फिगर को आप रेफरेंस के तौर पर ले लें और ये इसका वीवर्ड पॉइंट है, ये पोजीशन वेक्टर है। इस डायरेक्शन में आप ये कह लें कि फोर्स लग रही है। अब देखिए इस फोर्स की वजह से ये इसमें कैसे टॉर्क प्रोड्यूस होगा? अगर गौर करें तो ये ऐसे क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगा, लेकिन अगर इसका कंपैरिजन इस फिगर के साथ करें तो इसमें फोर्स अपवर्ड है, यहां पर भी फोर्स अपवर्ड है। क्या फोर्स की डायरेक्शन चेंज हुई है? नहीं हुई। लेकिन क्या यहां पर पोजीशन वेक्टर लेफ्ट साइड पर है, यहां पर पोजीशन वेक्टर राइट साइड पर है? इसका मतलब अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो यहां पर आर की डायरेक्शन चेंज हो गई है। अगर आर की डायरेक्शन चेंज हो गई है तो बेटा यहां पर इस फिगर में टॉर्क जो है वो कैसे होगा? क्लॉकवाइज। लेकिन यहां पर फिर उसकी डायरेक्शन क्या बन गई है? एंटी क्लॉकवाइज बन गई, जिसका मतलब आपने आर को चेंज किया है। इसका मतलब आर को चेंज करने से टॉर्क जो है वो रिवर्स हुआ। मैथमेटिकली भी इसको आप चेक कर सकते हैं। टॉर्क इसके इक्वल है आर क्रॉस एफ के और यहां पर टॉर्क रिवर्स हुआ है, यहां पर पोजीशन वेक्टर रिवर्स हुआ है। इसका मतलब उसके साथ नेगेटिव साइन आ गया। जब नेगेटिव साइन आ गया तो इसका मतलब टॉर्क जो है वो रिवर्स हो गया। लेकिन अगर आप ए और सी का कंपैरिजन करते हैं तो यहां पर फोर्स रिवर्स हुई है। इसका मतलब यह बनता है कि अगर फोर्स रिवर्स हुई है, क्या पोजीशन वेक्टर रिवर्स हुआ है? नहीं हुआ। तो यहां पर कैसे टॉर्क है बेटा? यहां पर टॉर्क क्लॉकवाइज है और यहां पर कैसे हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब फोर्स चेंज कर दें तो फिर टॉर्क जो है वो रिवर्स हो जाता है। मैथमेटिकली ये आर क्रॉस एफ है और यहां पर ये आपने फोर्स को रिवर्स किया है। इसका मतलब उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। नेगेटिव साइन बाहर चला गया तो इसका मतलब टॉर्क जो है वो रिवर्स हो गया। तो पहला पॉइंट बेटा ये आपने यहां पर तीसरा पॉइंट लिखा है इफ द डायरेक्शन ऑफ आर और एफ, इफ द डायरेक्शन ऑफ, यहां पर आर चेंज किया है, यहां पर एफ चेंज किया है, देन डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज रिवर्स। टॉर्क की डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। पांचवा पॉइंट है बेटा इफ
डायरेक्शन ऑफ बोथ आर एंड एफ आर रिवर्स। अगर आप ए और डी का कंपैरिजन करेंगे, यहां पर फोर्स अपवर्ड है, यहां पर फोर्स डाउनवर्ड है, फोर्स रिवर्स होगी। यहां पर पोजीशन वेक्टर लेफ्ट साइड पर है, लेकिन यहां पर पोजीशन वेक्टर राइट साइड पर है। इस फिगर में किधर है? लेफ्ट साइड पर, इसमें राइट साइड पर, इसमें फोर्स अपवर्ड, इसमें फोर्स डाउनवर्ड। इसका मतलब दोनों ही रिवर्स हो गए। आर को भी रिवर्स कर दिया है, एफ को भी रिवर्स किया है। यहां पर टॉर्क कैसे प्रोड्यूस हो रहा है बेटा? कैसे? क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी मूव करती है, और यहां पर भी क्लॉकवाइज। और मैथमेटिकली आर को रिवर्स किया है, एफ को रिवर्स किया है, दोनों के साथ नेगेटिव साइन आया, नेगेटिव ने इसको क्या किया है? पॉजिटिव। तो टॉर्क जो है वो रिवर्स नहीं हुआ। इसका मतलब जब आप सिंगल आर को या एफ को चेंज करते हैं तो टॉर्क रिवर्स होगा। अगर आप दोनों को रिवर्स कर दें तो टॉर्क जो है वो रिवर्स नहीं होगा। डायरेक्शन ऑफ बोथ आर एंड एफ आर रिवर्स, देन डायरेक्शन ऑफ टॉर्क रिमेन्स सेम। आगे बेटा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड टॉर्क? ये इसमें भी बहुत 2-3 ऑब्जेक्टिव है जो बहुत अहम है। फोर्स, just as force determine linear acceleration produced in a body। अब इस लाइन को ऐसे भी कह सकते हैं, linear acceleration is produced by force। कहता है बिल्कुल ऐसे ही जैसे लीनियर एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स प्रोड्यूस करती है। लीनियर का मतलब होता है बेटा अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर मीन्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। आपने अब तक जितना भी एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा है वो लीनियर एक्सेलरेशन ही है। मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अगर आप स्ट्रेट मूव करें उसमें जो एक्सेलरेशन है उसको हम लीनियर एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। लेकिन आपको पता है बॉडी सर्कल में जब मूव करती है उसका हर पॉइंट पर एंगल चेंज होता है। जब हर पॉइंट पर एंगल चेंज होता है तो उसकी मोशन को हम एंगुलर मोशन का नाम देते हैं। और एंगुलर मोशन में जो वेलोसिटी होती है उसको हम एंगुलर वेलोसिटी का नाम देते हैं। और एक्सेलरेशन कब होता है? जब वेलोसिटी चेंज होती है। अगर लीनियर वेलोसिटी चेंज होती है तो लीनियर एक्सेलरेशन है, अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो इसलिए उसने कहा टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिटरमिन इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन। ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में दिया जा सकता है एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय टॉर्क। टॉर्क इज एनालोगस ऑफ फोर्स फॉर रोटेशनल मोशन। बेटा ये इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है, F इजिकल टू एम ए। ये क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ी, टा इजिकल टू आई एल्फा। ये इंशाल्लाह हम 5वें चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा, डेरिवेशन। लेकिन इतना फिलहाल आप कर लें इसके बारे में कि ये इक्वेशन जो है वो किसके बारे में है? ये बेटा लीनियर मोशन के बारे में है। और ये इक्वेशन जो है वो किसके बारे में है? एंगुलर मोशन के बारे में। हियर एफ इज रिप्लेस बाय टा। ए से मुराद यहां पर लीनियर एक्सेलरेशन है और अल्फा से मुराद यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन है। ये सिंपल इनर्शिया और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है इन केस ऑफ एंगुलर मोशन। तो मैंने क्या कहा था अभी कि ये ए कब प्रोड्यूस होता है? ये एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होता है? जब लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा? 0, क्योंकि वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही। ऐसे ही बेटा यहां पर अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो फिर एंगुलर एक्सेलरेशन भी कितना होगा? 0। एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से शो करते हैं। ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो अल्फा 0 होगा, अगर अल्फा 0 है तो टा भी किसके इक्वल होगा? 0 के। आगे यही पॉइंट बता रहा है, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट और रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी देन एंगुलर एक्सेलरेशन इज 0। इन दिस केस टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी विल बी 0। बहुत ही अहम ऑब्जेक्टिव है, टॉर्क ड्यू टू सेंटीमीटल फोर्स। सेंटीमीटल फोर्स क्या होती है? वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को दायरे में हरकत पर मजबूर करती है। ये भी आप 5वें चैप्टर में वैसे पढ़ेंगे। तो टॉर्क ड्यू टू सेंटीमीटल फोर्स बेटा कितना होता है? मैक्सिमम, मिनिमम, 0, नन, या इसमें से कोई ऑप्शन नहीं बनता। लेकिन जब बॉडी सर्कल में मूव करती है तो ये आपको बेटा पता होना चाहिए कि सेंटीमीटल फोर्स की डायरेक्शन टूवर्ड्स सेंटर होती है, मरकज की तरफ माइल करने वाली फोर्स। और जो पोजीशन वेक्टर है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? ओ से ए की तरफ। आपको पता है टा किसके इक्वल होता है? बेटा टा आप कहते हैं इक्वल है किसके? आर। टा किसके इक्वल है बेटा? आर क्रॉस एफ के इक्वल है। अगर टा आर क्रॉस एफ के इक्वल है तो यहां पर ओ और ए के दरमियान और ए और ओ के दरमियान एंगल कितना बनता है? 180। अपोजिट डायरेक्शन बन रही है ना। क्यों बन रही है? क्योंकि आर की
जो R इज ऑलवेज फ्रॉम O टू A, जो पोजीशन वेक्टर आपके पास है इसकी डायरेक्शन किस तरफ होनी है, O से A की तरफ होनी है, और F की डायरेक्शन किस तरफ होनी है, हमेशा टूवर्ड्स सेंटर, इसका मतलब A से O की तरफ। तो एंगल R और F के दरमियान कितना बनता है, 180। जब एंगल R और F के दरमियान 180 बनता है तो साइन 180 कितना होता है, 0। तो टॉर्क कितना हो गया, 0। इसका मतलब ये बनता है टॉर्क ड्यू टू सेंटीमीटर फोर्स इज 0। याद रखना बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज।